Assalamualaikum दोस्तों. This is part 18 of ASP.NET. In this session, we will learn the required field validator of ASP.NET. Just go to the Visual Studio. Just let me create a project. Just name it validation. Okay. Choose the empty template. Click OK. Just drag and drop. Just add a web form. तो दोस्तों हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हम कोई अपना वेब फॉर्म अपना एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, सबमिट का फॉर्म डिज़ाइन करते हैं एक यूज़र के आगे के आपको अपनी डेटा इसमें सबमिट करनी है, और अगर यूज़र गलती से कोई फील्ड या कोई हमारी टेक्स्ट फील्ड है वो छोड़ देता है और सबमिट बटन को क्लियर करता है, तो हम उसमें चाहते हैं कि वो डेटा सेव ना हो, उसे एक एरर जनरेट हो कि उसे पता है कि प्लीज़ नेम इज़ रिक्वायर्ड और जेंडर नेम इज़ रिक्वायर्ड और एनीथिंग एल्स। तो आइए हम अपना एक पेज डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रखेंगे और टेक्स्ट फील्ड रखेंगे। अगर हम उन्हें चूज़ नहीं करते या डेटा एंटर नहीं करते तो क्लिक करने से सबमिट बटन पे हम एक एरर जनरेट करना चाहते हैं, और जब तक वो उन्हें फिल नहीं करता तो हमारा जो फॉर्म है वो पोस्ट ना हो। तो चलें डिज़ाइन मोड में। ड्रॉप डाउन और टेक्स्ट फील्ड। ओके, now a drop down list control, drop down list, अब एक बटन कंट्रोल और मैसेज शो करने के लिए एक लेबल। आइए इन सबको मीनिंगफुल नेम देते हैं। txt नेम, इसको छोड़ दीजिए, इसको नेम देते हैं सेव। listed as कंट्रोल एस। और आइए हम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो है हम एक लिस्ट एडिट करते हैं, आइटम्स एडिट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट आइटम होगा वो हमारा इसका सिलेक्ट जेंडर, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम रखेंगे अपने में सेम नहीं, इसकी वैल्यू हम रखेंगे -1। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमने इसमें अपनी -1 वैल्यू क्यों रखी है। स्टार्ट करते हैं एंड फीमेल, क्लिक ओके। अब डिज़ाइन मोड में जाएं और जहाँ पे हमने अपना कोई भी कंट्रोल उठाया उसके नीचे हम अपना जो है रिक्वायर्ड फिर वैलिडेशन का कोड करेंगे, जो कोड करेंगे। तो यहाँ हमने ये जो हमारी एरिया है आप देख सकते हैं, इसका टैग है ASP.NET का, किसका टैग है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो हमने उठाया था उसके नीचे हम अपनी अब ये जो हमारे वैलिडेशंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ पे हैं, हमारे वैलिडेशन के टैग इस सेशन में रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हम यहाँ पे एक उठाएंगे और एक उठाएंगे इस ड्रॉप डाउन के नीचे। तो अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अब जो इसके रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन से इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके थ्रू हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले जो इसका हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे कि वो हम ऐसे ही बताएंगे कि हमने इसे किस कंट्रोल के लिए उठाया। हम इस वाले जो टेक्स्ट हमने जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन है हमने इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स के लिए उठाया या ड्रॉप डाउन लिस्ट के हमें बताना पड़ता है। तो उसका जो एट्रीब्यूट है वो है कंट्रोल टू वैलिडेट। इसका जो कंट्रोल हो वैलिडेशन का वो किसके लिए हो, वो हम चाहते हैं txt नेम। तो आप इसकी आईडी उसमें देंगे तो अब ये इसको कंट्रोल करेगा, और यही हम चाहते हैं अपने इसके लिए। लेकिन इसका नेम जो होगा वो आईडी होगी ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये कंट्रोल एस करें और चलिए इसे रन करके देखते हैं।
हमारे पास एक एरर आ गया है, द वेब फॉर्म रिक्वायर्स स्क्रिप्ट सोर्स मैपिंग। अच्छा, तो दोस्तों हमने अब ये जो हमारी वैलिडेशन है ये है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, मतलब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम अपनी क्लाइंट साइड वैलिडेशन करते हैं। तो हमने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था, पहले पहले हम अपना जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमने एमटी उठाया था। जब हम एमटी उठाते हैं तो इसमें कुछ फाइल्स की सेटिंग होती है, हमारी हमारी यहाँ पे फाइल्स की सेटिंग होती है, जिसको है वेब डॉट कॉन्फ़िग में हमारी यहाँ पे जो एक सेटिंग होती है जिसके थ्रू हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन की फाइल्स को फॉलो करते हैं। तो हमने जब एमटी उठाया तो उसमें नहीं है। अगर आप बिल्ट इन उसका जो उठाते वेब फॉर्म्स वाला तो उसमें होता। तो हम इसमें कैसे करेंगे, जस्ट रन दिस। अब इसकी जो एरर आ रही है वो आप उसको कॉपी करें, कंट्रोल सी, पेस्ट हियर, जस्ट क्लिक ओके, क्लिक हियर। और यहाँ पे ये है आपका, हमें वेब डॉट कॉन्फ़िग में इस सेटिंग में हमें जस्ट ये पुट करना है। सी, चाहें अपने वेब डॉट कॉन्फ़िग में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर वेब डॉट कॉन्फ़िग, और यहाँ पे हमने वो जो कोड उठाया था हमें वो सिर्फ इसमें पुट करना है। तो ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दें, ऐप सेटिंग, सॉरी, तो यहाँ कंट्रोल भी कर दें, ओके, सॉरी, तो यहाँ लगता है मैं यहाँ पे नहीं रखना, कंट्रोल एक्स करके जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके हम नीचे ही से रख देंगे। चलिए दोस्तों, अब सही है। अब हम चाहते हैं कि जब मैं क्लिक करूं, अगर हमारी वैलिडेशंस ना हो, जो हमने जो लेबल उठाई थी उसमें हमें कोई मैसेज शो हो, तो वो शो करने के लिए हम देखते हैं इसे टेक्स्ट देंगे, सॉरी, एल बी मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल, जस्ट चेक करने के लिए कि हमारी डेटा जो है वो कैसे काम कर रही है, हमारी जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन है। कंट्रोल एस करें और अब इसे रन करें। अब इंशाल्लाह ये एरर हमें नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग इसमें ऐड कर दी है। वेब डॉट कॉन्फ़िग में हमारी जो भी अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग्स होती हैं वो वेब डॉट कॉन्फ़िग में हमें सेव करनी होती हैं, वो आगे चल के हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे इसमें कोई डेटा नहीं डाल रहा, इसे मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे जो वैल्यू है हमने वैल्यू नहीं दी, वो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन में हमें एरर बता रही है। ओके, लेकिन जब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने इसे भी सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन ये इसमें एरर नहीं आ रही। तो क्यों नहीं आ रही, इसका एक अलग हमारा एट्रीब्यूट होता है, वो हम सेट करेंगे। फॉर्म वन, ओके, तो हमें रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर उठाई थी किसके लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए। हमें उसे बताना पड़ेगा कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए ये यूज़ करें। तो इसका हमें एक एट्रीब्यूट है इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू जो ड्रॉप डाउन लिस्ट की होती है वो हमेशा सिलेक्शन बताने के लिए होती है। तो वो हमें बतानी होगी कि अब इसकी वैल्यू क्या, इनिशियल की वैल्यू क्या है। तो हमने आपको याद होगा इनिशियल की वैल्यू -1 रखी थी, अब यहाँ भी दे सकते हैं। सिलेक्ट जेंडर की जो वैल्यू है वो -1 है, आपको यहाँ -1 देनी होगी। कंट्रोल एस एंड नाउ रन दिस। अब आप इस पे क्लिक करें तो देख लें दोनों पे हमें ये एक एरर शो हो रही है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो एरर शो हो रही है वो हमारे मुताबिक जो हम टेक्स्ट लिखें। तो आप इसे मिनिमाइज करें, ओके, और यहाँ पे जाएंगे, आपको इसका जो एक एट्रीब्यूट है वो नज़र आएगा, एरर मैसेज। आप इसमें अपनी ले सकते हैं, क्या लिखें, नेम इज रिक्वायर्ड एंड दिस वन please select gender. Now control S and refresh this. नाउ अगर अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें दोनों में हमारा एरर शो हो रहा है। अगर मैं इसे फिल, अगर देखें हमारा जो एरर शो हो रहा है वो हमारे मुताबिक हो रहा है, नेम इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं इसमें सब फिल कर दूंगा,
और इससे भी सिलेक्ट करूँगा, जो ये दोनों गायब हो गए और हमारी जो डेटा थी वो हमने जो लिखी थी, हमारी जो टैक्स लिखी थी लेबल में, वो हमें शो होगी, डेटा इज सेव्ड। लेकिन अगर हम चाहते हैं, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो हमारी जो वैलिडेशन हो रही है वो हो रही है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, मतलब कि ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप जो है गूगल क्रोम में, आप किसी भी ब्राउज़र में जाके, एक सेटिंग होती है जावास्क्रिप्ट की जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है, अगर किसी ने उसको फॉल्स कर दिया तो ब्राउज़र के थ्रू जो वैलिडेशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी, तो आपका ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन से वो काम नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं इसे। अब हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ सर्च में आप स्क्रिप्ट लिखें। ओके, जस्ट स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे होगी कंटेंट सेटिंग। कंटेंट सेटिंग में जाएं। कंटेंट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे होगी आपका जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जाएं, ये अलाउड है, ठीक है, अलाउड रिकमेंडेड, आप इसे फॉल्स कर दें, ब्लॉक कर दें। ठीक है, ब्लॉक करने के बाद अब आप इसे रिफ्रेश करें। अब जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो हमारे रिक्वायर्ड वैलिडेशंस जो हैं वो एरर तो शो करेंगे, क्योंकि हमने वो उसकी कोडिंग की है, वो अपना एरर मैसेज शो करेंगे। लेकिन एरर मैसेज शो करने के बाद भी हमारा जो ये बटन है वो सर्वर की साइड पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट बैक प्रॉपर्टी जो इसकी सबमिट बिहेवियर है वो परफॉर्म हो जाएगी, और हमने जो लेबल में अपनी डेटा सेव करवाई थी, इसके थ्रू इसके अंदर जो इवेंट के फायर वो शो हो जाएगी हमें। देखें दोस्तों, हमें ये शो भी हो रहा है और हमें ये डेटा भी आ रही है। अब अगर हमने इस बटन में डेटाबेस के लिए वैल्यू रखी होती वो सबमिट के लिए, तो वो डेटाबेस में सेव हो जाती है। इसका जो नेम की जो फील्ड होती वो वैल्यू एम्प्टी होती, और जो हमारी जेंडर की वैल्यू होती वो सिलेक्ट जेंडर हो जाती। तो हम इस पर डिपेंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो वैलिडेशन है उसे हम सर्वर साइड करेंगे। अब सर्वर साइड कैसे करते हैं, जस्ट गो टू द कोड। यहाँ पे जिस बटन पे हमने पूरी सबमिट बिहेवियर की फंक्शनलिटी रखी हुई है, हम उस पर सर्वर साइड एक एट्रीब्यूट, एक प्रॉपर्टी है, हम उसे चेक करवाएंगे। वो एक बुलियन प्रॉपर्टी है, वो क्या है, पेज डॉट इज वैलिड। अब ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये प्रॉपर्टी पूरे फॉर्म में जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं, जहाँ जहाँ पे वैलिडेशंस की प्रॉपर्टी लगी हुई है, हमारे रिक्वायर्ड वैलिडेशंस, उनको चेक करते हैं, देखेगी कि इनमें से कोई रह तो नहीं रही है। अगर रह रही है तो हमें रिक्वायर्ड वैलिडेशन की जो एरर्स है वो तो वैसे ही शो हो रही है, लेकिन ये बटन जो है हमारा सबमिट बिहेवियर परफॉर्म नहीं करेगा। तो आए हम इसे रन करके देखते हैं। तो चलें दोस्तों, अब जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो देखें हमें एरर तो शो हो रही है, लेकिन हमारी डेटा सबमिट नहीं हुई, क्योंकि ये अब क्लाइंट साइड नहीं सर्वर साइड वैलिडेशन कर रहा है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ इनका जो ये जो टेस्ट है इसका कलर जो है वो हमारा रेड हो जाए, और इनकी जगह पे मैं कुछ और यूज़ करूँ, क्योंकि कई बार नेम इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं जस्ट यहाँ पे एक स्टैटिक शो हो, एक स्टार शो हो, तो वो कैसे, इसकी अब डिज़ाइन मोड में जाएं, कोडिंग में, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड वैलिडेशन है। अब इसकी एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट। अब आप अपने मुताबिक टेक्स्ट कोई भी इसकी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार दूंगा, और इसकी एक और है फॉर कलर की प्रॉपर्टी, आप उसमें रेड कर दें। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों के लिए हो। कंट्रोल सी एंड आल्सो जस्ट passes it here and control S and now run this. When I will click this button, देखें तो हमें ये एक तो रेड शो हो रहा है, रेड है एक तो ये स्टेरिक, और हमारी जो एरर मैसेज की जगह पे ये स्टेरिक आ गया है। अब ये भी क्लियरली डिफाइंड है कि आपने ये सिलेक्ट करना है। ओके दोस्तों, और ये डेटा सबमिट भी नहीं हो रही है। अगर ब्राउज़र में सेटिंग है जो इसकी जावास्क्रिप्ट की, अगर वो फॉल्स होगी तो फिर भी आपको ये सर्वर साइड वैलिडेशन के थ्रू आपकी डेटा है जो भी आपको महफूज होगी, ये सेफ नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा जो चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।